नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है जल नीति, जो साइनस संबंधी समस्याओं को जड़ से खत्म करता है। मैं आज उसी की वीडियो आपको बनाकर भेज रही हूँ ताकि आप उसे करें और सभी प्रकार की एलर्जी को आप खत्म करें। श्वसन संबंधी सारी समस्याएं आपकी खत्म होता है कि नोज में सूजन हो गया है, ब्लड आता है, हड्डी बढ़ गई है, अनेकों प्रकार की आपको नोज में समस्याएं होती। सिर्फ आप इस जल नीति को करें तो देखिए आपको कितना लाभ मिलता है। जल नीति एक प्रकार का चमत्कारी है। तो कैसे करना है, किस प्रकार से करना है, आप मेरे पूरे वीडियो को देखें और चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। जैसे हम अपने किचन गार्डन की सफाई करते हैं, देख रेख करते हैं, समय समय पर खाद और पानी डालते हैं, उसी प्रकार हमें अपने बॉडी को क्लींजिंग करना चाहिए। तो इसीलिए मैं इस जल नीति की वीडियो बना रही हूँ ताकि आप इसे करें और साइनस संबंधी सारी समस्याएं आपकी समाप्त हो जाएंगी। कैसे करना है, किस प्रकार से करना है, मैं आपको डिटेल जानकारी अभी दे रही हूँ। चलिए मैं आपको बता रही हूँ कौन कौन सी सामग्री हमें जल नीति के लिए लेना चाहिए। ज़्यादा कुछ हमें नहीं करना पड़ता है, सिर्फ हमें शुद्ध जल को लेना होता है। उसमें हमें बड़ा चम्मच है तो आधा चम्मच, छोटा चम्मच है तो आप 1 चम्मच उसमें सेंधा नमक डाल सकते हैं और नहीं तो उससे आप चुटकी भर नमक डाल सकते हैं। तो आपको करना कुछ भी नहीं, सिर्फ एक जल नीति जो पार्ट है आप देख सकते हैं, ये हमारा जल नीति पार्ट है। इसमें इस प्रकार की टोटी लगी रहती है। तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमें इसी प्रकार जल नीति पार्ट को लेना चाहिए। आपको ऑनलाइन भी मिल सकता है, ये तांबे का भी आता है, प्लास्टिक का भी आता है, जो आपको सूटेबल लगे आप वही जल नीति पार्ट को आप ले सकते हैं और इसी में आपको जल को डालना होता है। तो मैं आपको ऐसे ही बता दे रही हूँ। आपको देखिए होता है, लोग डरते हैं कि कैसे करें। शुरू में थोड़ा सा जलन होगा क्योंकि इसमें नमक पड़ा हुआ है, साल्ट पड़ा हुआ है। तो करना क्या है, आपको सिर्फ इसको, इस टोटी को आपको राइट नोज में ऐसे फिट करना है और फिर लेफ्ट नोज से निकालना है। बिगिनर है तो थोड़ा ऐसे मूव आप करें इस प्रकार से और जल अपने आप आपका बाहर निकलेगा। और आप काफ़ी समय से कर रहे हैं तो आपको हैंड लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ आपको ऐसे मूव करना पड़ेगा। चलिए मैं आपको बता रही हूँ। आप बैठ के भी कर सकते हैं, खड़े होके भी कर सकते हैं, बेसिन के पास भी आप कर सकते हैं, जिसमें आपको लगे कि हम अच्छे से कर सकते हैं। बाथरूम में बैठ के कर सकते हैं आप। इस प्रकार से हमने जल को लिया। पहले इसे हमें चेक करना होगा कि ये सहने योग्य है, उसी प्रकार से हमें लेना चाहिए जल को। देखिए इस प्रकार से हमने जल को लिया। अब करना क्या है, हमें राइट नोज में हम इस प्रकार से डालेंगे ऐसे और लेफ्ट नोज से हम निकाल रहे हैं। हमने हल्का मूव किया है। इस प्रकार से धार निकलती है। आपने देखा होगा, हमने राइट से किया, अब हम लेफ्ट से कर रहे हैं। इसी प्रकार से ऐसे हमें टोटी को फिट कर दिया। आप बिगनर है तो ऐसे कर सकते हैं इस प्रकार से। और धीरे धीरे हटा दीजिए। कुछ भी नहीं करना है आपको, घर बैठे फ्री की दवा आपकी है।
जिससे आपकी पूरी बॉडी क्लीनिंग होती है और श्वसन संबंधी सारी समस्या, सर दर्द, माइग्रेन, जो आपकी 5 इंद्रियां होती हैं उसको ये स्वस्थ रखता है सिर्फ जलने की। तो हमने तो अभी बैठ के आपको बता दिया। आप इस प्रकार से कुकड़ू आसन में भी बैठ के कर सकते हैं, इसी प्रकार से। इस प्रकार से आप रूम में भी करते हैं तो आप एक टब रख लीजिए, उसमें आप करिए। जैसे मैंने अगले वीडियो में आपने देखा होगा कि हमने टब को रखा था, उसमें मैं कर रही थी। हमने राइट से किया, उसी प्रकार आपको लेफ्ट से करना है। आप खड़े होके, आपको लग रहा है कि हमें खड़े होके हम कर सकते हैं तो आप खड़े होके भी कर सकते हैं। जिन्हें घुटनों में प्रॉब्लम है वो व्यक्ति इस टेबल पे बैठ के आराम से कर सकते हैं। वो और जो नॉर्मल है वो किसी प्रकार भी वो बैठ के झुक के वो कर सकते हैं। कुकड़ू आसन में कर सकते हैं, देखिए इस प्रकार से। अब हम लेफ्ट नोज में डाल रहे हैं, राइट से निकालेंगे। आपको शुरू में हो सकता है धार न बढ़े, थोड़ी थोड़ी बूंद भी गिरेगी। जब आप 2-4 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी धार अपने आप बनने लगेगी। सिर्फ आपको प्रैक्टिस करना है। आपने देखा, मैंने आपको सारी विधि बता दी, लेकिन इसको करने के बाद आपको शशांक आसन में जाना चाहिए। होता है कि हम कर रहे हैं तो क्या हमें सांस लेनी है, क्या हमें सांस छोड़नी है, अक्सर लोगों का क्वेश्चन होता है। लेकिन आपको न सांस लेना है न सांस छोड़ना है। नॉर्मल ब्रीदिंग जैसे होती है वैसे आपको नॉर्मल ब्रीदिंग रखना चाहिए। आपने सांस खींचा तो सर पे आपके पानी चढ़ जाएगा, आपने सांस को रोक दिया तो आपको मुंह से पानी निकालने में आपको दिक्कत होगी। इसलिए नॉर्मल आप ब्रीदिंग करें। यदि सर में पानी चढ़ गया तो भी आप टेंशन न लें। सिर्फ 2-4 घंटे आपको थोड़ा सा दर्द हो सकता है, फिर अपने आप ठीक हो जाएगा। चलिए अब हम शशांक आसन में आपको बता रहे हैं कैसे कपालभाति शोधन क्रिया को हम करें। जो बचा हुआ हमारा बलगम है वो कैसे बाहर आता है। जब हम जल नीति कर लेते हैं तो हमें शशांक आसन में कपालभाति जरूर करना चाहिए। जो बचा हुआ जल होता है नोज में वो बाहर निकल जाए। यदि आप नहीं करते हैं तो आपको रह रहकर नोज से जल गिरेगा। यदि आपने कर लिया तो आपको नहीं होगा। एक ही बार आपका सारा बलगम जो बचा है, नोज में जल है, वो सारे बाहर आ जाएंगे। चलिए एक टॉवेल हम बिछा लेंगे, साफ सुथरी टॉवेल आपकी होनी चाहिए इस प्रकार से, ऐसे। और दोनों हैंड हमारा आकाश की तरफ होना चाहिए। ये शशांक आसन का पोज होता है। आप देख रहे हैं वज्रासन में बैठे हैं। और इसी प्रकार से ये नहीं कि हम ऐसे उठाकर ऐसे करें, नहीं। जब आप कर रहे हैं तो अच्छे से करिए, हैंड को टाइट करिए, इस प्रकार से ले जाइए। इनहेल करते हुए जाइए और नॉर्मल ब्रीदिंग रखिए। और इसमें आप कपालभाति शोधन क्रिया को करें। जो बचा हुआ बलगम है, जल है, वो सारे बाहर आ जाएंगे। इस प्रकार से जो जल बचा था वो बाहर आ गया।
सर दर्द, माइग्रेन, आपका जोड़ों का दर्द, गले में खराश हो, बच्चों का हकलाना तुतलाना भी इससे ठीक होता है। सभी प्रकार की एलर्जी, गले में स्वेलिंग हो गई हो, नोज में स्वेलिंग हो गई, इन सब से निजात आपको मिलेगा सिर्फ जल नेति को करने से। इतने सारे फायदे क्यों ना हम घर बैठे करें। इस प्रकार आप इसका लाभ उठाइए और सभी प्रकार की एलर्जी को बाहर निकालिए।